अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में ब्रेक इवन एनालिसिस की हम एक एक्टिविटी की प्रैक्टिस करेंगे। इसके थ्रू वो तमाम कॉन्सेप्ट्स जिन पर हम लास्ट 2 लेक्चर्स के अंदर बात करते रहे वो रिपीट हो जाएंगी, और साथ ही साथ आप एक क्वेश्चन की और एक्टिविटी की शक्ल में ये भी देखेंगे कि डिफरेंट आंसर्स हम किस तरह से ऑब्टेन करते हैं। तो मैं चूंकि स्लाइड्स को वन बाय वन शो करूंगा, तो आपके लिए पॉसिबल है कि आप ये जो बेसिक डेटा है एक मरतबा ये आप कॉपी कर लें, और उसके बाद फिर आप फर्दर लेक्चर को गो थ्रू करते रहें। फॉर एग्जांपल फर्स्ट लाइन ये एक्सप्लेन कर रही है कि द सेलिंग प्राइस पर पेयर ऑफ स्पीकर्स इज 800। तो जो जो भी यूनिट्स आप सेल कर रहे हैं उसकी 1 यूनिट की जो सेलिंग प्राइस है वो 800 है। तो लेट्स से कि कंपनी अगर 1 यूनिट सेल कर रही है तो वो अपनी सेल्स को फाइंड आउट कर सकती है। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 300 एंड फिक्स कॉस्ट इज 50,000। वेरिएबल कॉस्ट इस तरह पहले समझा चुका कि वेरिएबल कॉस्ट आपकी वेरी करती है, तब्दील होती है एज वॉल्यूम चेंज। अगर आप वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होती है, और अगर आप वॉल्यूम कम कर देते हैं तो आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी कम हो जाती है। लेकिन इसका फिक्स कॉस्ट से कोई ताल्लुक नहीं होता। फिक्स कॉस्ट अपनी जगह पर कांस्टेंट रहती है टू अ सर्टेन रेंज। और अभी हम चूंकि एक सर्टेन रेंज में बात कर रहे हैं इसलिए हम ये एज्यूम करेंगे कि फिक्स कॉस्ट हमारी जब तक के कोई चीज़ फर्दर एक्सप्लेन ना की जाए उस वक्त तक ये कांस्टेंट है। अब फर्स्ट पॉइंट में वो आपसे कहता है कि ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड आउट करें अमाउंट में, यूनिट्स में। यानी आप ब्रेक इवन निकाल सकते हैं कि कितने यूनिट के ऊपर कंपनी को कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं होगा। यूनिट्स में भी निकाल सकते हैं और अमाउंट में भी निकाल सकते हैं। तो फार्मूले हम ऑलरेडी इसके पहले देख चुके हैं। तो राइट ना, अगर मैं उसको इलस्ट्रेट करूं, तो डेटा अगर इस वक्त आपने ऑलरेडी कॉपी किया हुआ हो तो आप डेटा की सपोर्ट से देख सकते हैं, अदरवाइज मैं उसकी वर्किंग आपको जो है वो दिखा रहा हूँ। फर्स्ट, कंपनी विल कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन मार्जिन। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो कैलकुलेट करने के लिए सेल्स में से आपने वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करना है। तो सेल्स आपके पास 800 की है, वेरिएबल कॉस्ट आपके पास 300 की है। तो उसका मतलब कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो आ रहा है वो 500 आ रहा है। यानी 1 यूनिट सेल करने से आपको जो कंट्रीब्यूशन मिलती है, जो कि आपकी फिक्स कॉस्ट को कवर करती है, और प्रॉफिट मिल जाता है, वो आप 500 है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन का अगर आप रेशो कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो इसके लिए आप कंट्रीब्यूशन मार्जिन का अमाउंट ले लेंगे, और उस अमाउंट को आपने सेल से डिवाइड कर देना है। तो राइट नाउ आपके पास ये दोनों डेटा इस वक्त ऊपर नज़र आ रहा है। सेल्स की वैल्यू आपके पास 800 की है और कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपका 500 है। तो 500 को अगर आप 800 से डिवाइड करते हैं तो ये कोई 62% के करीब आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो मौजूद है। इस रेशो को आप माइंड में रख सकते हैं, अपने पास नोट करके रख सकते हैं, ये आपको फर्दर भी हेल्प करेगा। तो राइट नाउ चूंकि हमारा जो क्वेश्चन था वो पहले पार्ट में कहता है कि आपने ब्रेक इवन पॉइंट अमाउंट में भी निकाल के देना है, यानी कितनी सेल्स होनी चाहिए, और यूनिट्स भी निकाल के देना है कि कितने यूनिट तक कंपनी पहुंचेगी तो कंपनी को कोई प्रॉफिट या लॉस जो वो नहीं होगा और उसकी फिक्स कॉस्ट कवर हो जाएगी। तो हम अगले पार्ट में इसी को देखते हैं। ब्रेक इवन अगर आप अमाउंट में निकालना चाह रहे हैं तो आप फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो से। तो अगर मैं इस फार्मूले पे फोकस करूं और डेटा आपके सामने अगर मौजूद हो, तो इस क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट आपके पास 50,000 है, और कंट्रीब्यूशन मार्जिन का रेशो आपने अभी अभी फाइंड आउट किया 0.625। तो अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपको अमाउंट में आंसर मिल जाएगा कि कंपनी की सेल अगर 80,000 तक होगी तो कंपनी को कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं होगा। दोबारा याद दिलाता चलूं, ये जो 80,000 है ये एज ए बेसिक यार्ड स्टिक वर्क करेगा कि अगर लेट से आपको ये पता चलता है कि कंपनी की सेल्स 70,000 है, तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कंपनी लॉस में चल रही है। इसी तरह अगर आपके पास डेटा आता है कि कंपनी की सेल 1 लाख हो गई है या 1,20,000 हो गई है, तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी आ, कुछ प्रॉफिट अर्न कर रही है। स्टूडेंट, अगर मैं ब्रेक इवन यूनिट्स में निकालना चाहूँ तो उसके लिए मैं फिक्स कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो से डिवाइड नहीं करूंगा, कंट्रीब्यूशन मार्जिन के
अमाउंट से डिवाइड करूँ। तो याद रहे कि फिक्स कॉस्ट हमारे इस एग्जाम्पल के अंदर 50,000 है, मैंने वो ले लिया। और बहुत केयरफुली देखिएगा कि अमाउंट निकालने के लिए मैंने कंट्रीब्यूशन मार्जिन के रेशो से डिवाइड किया था, लेकिन यूनिट निकालने के लिए मैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन के अमाउंट से डिवाइड करूंगा। तो ये अमाउंट इस वक्त आपकी इसी स्लाइड पर सबसे टॉप पर मौजूद है। आपने कंट्रीब्यूशन मार्जिन के अमाउंट निकाला था, दैट वाज 500। तो अगर मैं 500 से डिवाइड कर दूंगा तो ये बन रहे 100 यूनिट्स। यानी कंपनी की सेल अगर 100 यूनिट्स तक होती है तो कंपनी विल नीदर बी एट प्रॉफिट और लॉस। तो इस तरह से हमने दोनों चीज़ों को कवर किया कि अगर हमें ब्रेक इवन अमाउंट में निकालना हो तो मैं उसके लिए फार्मूले में क्या चेंज लेकर आऊँगा, और अगर मैं जो ब्रेक इवन यूनिट्स के अंदर कैलकुलेट करना हो तो वो भी मैं आसानी के साथ कैलकुलेट कर सकता हूँ। ये था इस एक्टिविटी का फर्स्ट पार्ट, जिसमें उसने आपसे ब्रेक इवन पॉइंट अमाउंट में और यूनिट्स में मांगा था। अब अगर क्वेश्चन ये डिमांड करता है कि कंप्यूट नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ स्पीकर्स मस्ट बी सोल्ड टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 20,000। अब कंपनी ये जानना चाह रही है कि वो कितनी सेल कर ले कि उसको प्रॉफिट भी 20,000 का हो जाए। 20,000 का प्रॉफिट आप रखें, आप 5,000 का प्रॉफिट रखना चाह रहे हो, आप 50,000 का प्रॉफिट रखना चाह रहे हो। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आप अपना टारगेट बनाना चाह रहे हैं कि ठीक है मुझे ब्रेक इवन तो पता चल गया, और ब्रेक इवन आपने यहाँ कैलकुलेट कर लिया कि जी 100 यूनिट्स की सेल होगी। लेकिन अब आप जो सेकंड अपने जहन में आपके क्वेश्चन आ रहा है वो ये आ रहा है कि मैं इतने स्पीकर सेल करना चाह रहा हूँ कि जिससे मुझे 20,000 का प्रॉफिट भी हो जाए। तो स्टूडेंट जो हमने वर्किंग अभी की है इसी के सपोर्ट से हम यूज़ करेंगे। आपने सिर्फ डेटा अपने जहन में रखना है। तो देखते हैं, अगर आपको प्रॉफिट भी मालूम करना हो कि जी इतना प्रॉफिट भी होना चाहिए तो आप फार्मूले को स्लाइटली चेंज करेंगे। अब क्या करेंगे वो देखें। आप स्टूडेंट फिक्स कॉस्ट के साथ प्रॉफिट का जो भी टारगेट रखना चाहते हैं उस टारगेट को आप फिक्स कॉस्ट में ऐड कर दें। तो ब्रेक इवन निकालने के लिए आपने सिर्फ फिक्स कॉस्ट यूज किया था। अगर कोई टारगेट प्रॉफिट आपके पास है तो आप टारगेट प्रॉफिट को फिक्स कॉस्ट में ऐड कर दें और दोबारा उसी कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो से आप डिवाइड कर दें। तो अब आपको ये मिल जाएगा 112,000 की आपकी सेल होनी चाहिए, तब आपको इतना प्रॉफिट जो वो होगा। और स्टूडेंट अगर आप अमाउंट में ना निकालना चाह रहे हो, आप यूनिट्स के अंदर निकालना चाह रहे हो, तो मैंने वो भी आपको लास्ट में कैलकुलेट कर दिया कि आप फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट को ऐड करके कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट से डिवाइड कर दें। तो आपको यूनिट्स मिल जाएंगे कि इसका मतलब अगर आप 20,000 का प्रॉफिट अर्न करना चाह रहे हैं तो आपको फिर 140 यूनिट्स सेल करने होंगे, तब आप अपने टारगेट प्रॉफिट तक पहुंच सकेंगे। इसका मतलब अगर मैं ब्रेक इवन निकालना जान रहा हूँ तो मैं ब्रेक इवन के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट ऐड करूंगा कि जो भी मैं प्रॉफिट प्लान कर रहा हूँ उस प्रॉफिट को मैं उस फिर टोटल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट के साथ ऐड कर दूंगा। तो आई विल बी एबल टू गेट कि कितनी सेल्स मेरी होनी चाहिए। थर्ड पार्टी कहते हैं सेलिंग प्राइस रिड्यूस बाय 20%। अब उसको एक नया प्लान उसने सेट किया, उसने कहा कि मैं सेलिंग प्राइस को 20% से रिड्यूस करना चाहता हूँ। इसका मतलब वो मार्केट की कंपटीशन में अपनी प्राइस को रिड्यूस करके उसका वॉल्यूम पे और प्रॉफिट पे इम्पैक्ट देखना चाह रहा है। इसमें ये आपने केयर करनी है कि वो सिर्फ सेलिंग प्राइस को रिड्यूस कर रहा है, अदर थिंग्स हेल्ड कांस्टेंट। वैसे तो अभी आपकी आसानी के लिए उसने लिख दिया है अदर थिंग्स रिमेन सेम। अगर ये ना भी लिखा जाए तो हम ये एज्यूम करते हैं कि बाकी डेटा पे कोई चेंज उसका नहीं आ रहा। और अब पूछ रहा है कि इस सिचुएशन के अंदर हमारा ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा। तो इसको देखते हैं कि इसकी वर्किंग को हम कैसे कर सकते हैं। तो देखिए इस वक्त जो आपकी करंट सेल प्राइस है वो आप ऑलरेडी फैमिलियर हैं, दैट इज 800। अब वो कह रहे हैं कि जी मैं 20% से अपनी सेल प्राइस को कम करना चाह रहा हूँ। तो आप कैलकुलेटर पे कर सकते हैं, मैंने उसको यहाँ दोबारा आपको बना के कि कंपनी ये चाह रही है कि वो अपनी इस सेलिंग प्राइस को 20% से रिड्यूस करे। तो वो कितना रिड्यूस करेगा उसकी वर्किंग देखें, ये बन गई।
800 की उसकी करंट प्राइस है। अगर मैं इसका 20% निकालता हूं तो वो बनता है 160। यानी वो आपसे ये कह रहा है कि जो 800 की सेलिंग प्राइस है, अगर मैं उसको 160 से कम कर दूं और फिर सेल करूं, तो आप देखिए मैंने उसकी ये नई सेल प्राइस, तो अगर 800 में से मैं 160 माइनस कर देता हूँ, तो न्यू जो सेल प्राइस बनेगी वो 640 बनेगी। ख्याल रहे सिर्फ सेल प्राइस को चेंज कर रहा है। तो जब वो सेल प्राइस को चेंज करेगा और न्यू सेल प्राइस बजाय 800 के अब वो 640 पे आ जाएगी, बिकॉज 20% से उसने उसको कट कर दिया। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट अपनी जगह वही है जो आपके डेटा में मौजूद थी। आप कहेंगे तो मैं वो आपको डेटा से जो है वो दिखा दूंगा कि आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है, वो यहाँ हम देख चुके थे कि आपकी जो वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट है वो 300 है। तो नेचुरली हम इसके अंदर कोई चेंज नहीं कर रहे, हमने सिर्फ ये वाले पे काम किया है जो हमारे पास थर्ड पार्ट में था, कि सेलिंग प्राइस को हमने रिड्यूस किया था बाय 20%। तो स्टूडेंट अब मेरे पास न्यू कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा। क्यों न्यू कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्यों आएगा? बिकॉज अब मैं सेल 800 पे तो कर नहीं रहा ना, मेरी जो न्यू सेल है वो अब 640 पर है। तो मैंने अब आपकी ये न्यू वाली सेल प्राइस ले ली और वेरिएबल कॉस्ट से माइनस कर दिया, तो मेरे पास न्यू कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ रहा है 340। मुझे चूंकि कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो की भी ज़रूरत होती है, तो मैंने दोबारा फार्मूला अप्लाई किया और कंट्रीब्यूशन मार्जिन का न्यू रेशो निकाल लिया। याद रहे कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो निकालने के लिए मुझे कंट्रीब्यूशन मार्जिन चाहिए होता है और सेल्स चाहिए होती है। तो इस वक्त ये दोनों डेटा आपके पास मौजूद है। न्यू कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेरे पास 340। ये क्यों कम हो गया? बिकॉज आपने सेल प्राइस को कम कर दिया। और सेलिंग प्राइस जो कि पहले 800 थी वो भी 800 नहीं रही, न्यू सेलिंग प्राइस आपकी 640 है। इसका मतलब कंपनी का कंट्रीब्यूशन मार्जिन का जो रेशो है वो पहले 62% था, जो कि अब कम होकर 0.53 या 53% के करीब जो वो रह गया। तो इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर मैं सेलिंग प्राइस को या वेरिएबल कॉस्ट को प्लस माइनस करूंगा, तो उससे मेरा कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है उसका रेशो और पर यूनिट वो चेंज होंगे। तो नेचुरली जब ये डेटा चेंज हो जाएगा तो मैं इसको अप्लाई करूँ। अब देखिए ब्रेक इवन का फार्मूला तो वही रहेगा। फिक्स कॉस्ट चूंकि उसमें कोई चेंज नहीं है, तो उसको मैंने कंट्रीब्यूशन मार्जिन के नए रेशो से डिवाइड कर दिया। तो उसी फार्मूले में मैंने अब आपका ये 50,000 एंड डिवाइडेड बाय 0.53 किया, तो इसका मतलब कंपनी का जो नया ब्रेक इवन पॉइंट आ रहा है वो 94,000 के करीब चलूंगा। आप यूनिट में निकालना चाहें तो इसी 94,000 को आप पर यूनिट सेलिंग प्राइस से निकाल लें, तो इसका मतलब 147 यूनिट्स आपको सेल करने होंगे, तब कंपनी ब्रेक इवन पर पहुंचेगी। फोर्थ पार्ट क्वाइट इंटरेस्टिंग, आप उसको रीड करें। देखिए इसके अंदर उसने डिफरेंट ऑप्शंस को यूज किया है। कहते हैं सेलिंग प्राइस रिड्यूस बाय 25%। तो मैं इंक्रीज कर दूं, आप ऐड कर देंगे। अगर मैं रिड्यूस कर दूं, आप प्राइस को रिड्यूस कर देंगे। एंड वेरिएबल एक्सपेंसेस रिड्यूस बाय 25%, और वेरिएबल एक्सपेंसेस को भी रिड्यूस कर रहा है 25% से, और फिक्स कॉस्ट को इंक्रीज कर रहा है 10,000 से। तो स्टूडेंट आपने केयरफुली पूरी वर्किंग करनी है। पहली वर्किंग क्या करेंगे? फर्स्ट आपने सेलिंग प्राइस को रिड्यूस कर देना है बाय 25%। तो मैं इस वक्त आपको वर्बली समझा रहा हूँ, बाद में मैं इसकी कैलकुलेशन दिखा दूंगा। आपकी जो क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस है वो 800 है। आप इसको 25% से रिड्यूस कर दें तो आपको न्यू सेलिंग प्राइस मिल जाएगी। इसके बाद कहते हैं वेरिएबल एक्सपेंसेस रिड्यूस बाय 25%। तो आपके पास वेरिएबल एक्सपेंसेस इस वक्त गिवन है 300। आप इसे भी 25% से रिड्यूस कर दें तो आपको वेरिएबल जो कॉस्ट है वो भी न्यू मिल जाएगी। अच्छा, याद रहे कि मैं इसको रिड्यूस भी कर सकता हूँ, और अगर क्वेश्चन कह रहे हो कि आप इंक्रीज कर दें तो आप इंक्रीज करके भी काम कर सकते हैं। इन बोथ केसेस सिर्फ जो बेसिक मैथमेटिक्स है वो आपने चलानी है। फॉर एग्जांपल, अगर वेरिएबल कॉस्ट इस वक्त 300 है, मैं 25% से कम करना चाह रहा हूँ, तो इसका मतलब कुछ 75 रुपीज़ इसमें से कम हो जाएंगे, जिस तरह अभी आपकी फ्यूल प्राइसेस कम हो गई।
या सम टाइम आपकी फ्यूल प्राइसेस बढ़ जाती हैं। तो जिस तरह मार्केट के अंदर वो मैकेनिज्म काम करता है, उसी तरह से हम मैनुअली यहाँ काम करते हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों का एक इम्पैक्ट उसने और दिया, और कहा कि जो फिक्स कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट इंक्रीज बाय 10,000। इसका मतलब फिक्स कॉस्ट जो मेरे पास इस वक्त 50,000 आ रही है, मैं इसकी जगह अब 60,000 पे चला जाऊंगा। जब मैं ये तमाम बेसिक कैलकुलेशन कर लूंगा कि मेरी सेल्स प्राइस भी चेंज हो जाए, मेरी वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज हो जाए, मेरी फिक्स्ड कॉस्ट भी चेंज हो जाए, तो फिर मैं इसका इम्पैक्ट देखूंगा कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर और ब्रेक इवन पर। तो जब आप इसकी बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर लें, जो कि मैं दोबारा आपको दिखा रहा हूँ, ये लीजिए। सेल आपकी 800 थी, मैंने इसको 25% से कम कर दिया। आप किसी भी तरह कैलकुलेट करें, लेकिन आपकी सेल अब कितने पे आनी चाहिए? 600 पे आनी चाहिए। 25% से कम कर लेंगे तो ये आ जाएगी। इसी तरह वेरिएबल कॉस्ट को उसने कहा 25% से कम कर लें, तो मैंने 0.75 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो भी 225 पर पड़ी। जब आप ये स्टेप ले चुके होंगे, तो अब आपके लिए कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालना इज नॉट एन इशू। कंट्रीब्यूशन मार्जिन का फॉर्मूला वही रहेगा। आप सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करेंगे। केयरफुली देखिएगा, अब सेल्स की वैल्यू आपके पास 600 है, जैसे यहाँ नजर आ रही है। वेरिएबल कॉस्ट आपकी 225 है, जो कि यहाँ विजिबल है। तो आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन का जो अमाउंट आ रहा है वो 375 है। इसी 375 को अगर आप कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो मैंने वो भी करके दिया। आप अपने कंट्रीब्यूशन मार्जिन को सेल से डिवाइड कर देंगे। इस वक्त ये दोनों डेटा आपके पास यहाँ पर मौजूद है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन 375 है, सेल्स वैल्यू 600 है, डिवाइड कर दें, आपके पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो आ जाएगा। ये याद दिलाते चलो कि क्वेश्चन में उसने कहा था कि आपकी फिक्स कॉस्ट इंक्रीज कर रही बाय 10,000। तो मैं देखें यहाँ आपको न्यू फिक्स कॉस्ट भी कैलकुलेट करके दी। 50,000 में मैंने 10,000 ऐड कर दिया, ये आपके पास आ। स्टूडेंट, जब आप ये बेसिक मैथमेटिकल वर्क कर चुके होंगे, यानी सेल्स प्राइस भी फाइंड आउट कर चुके होंगे, और आप कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी निकाल चुके होंगे, तो उसके बाद आपको ब्रेक इवन मालूम करने के लिए अपने उन्हीं फॉर्मूलों पे जाना है, यानी फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो। तो आपको सेल्स का अमाउंट जो है वो मिल जाएगा। ये याद रहे कि मैंने ये वाली एग्जांपल आपको डिमॉन्स्ट्रेट की है सेल्स की और वेरिएबल कॉस्ट को डिक्रीज करके। ये दोनों इंक्रीज भी हो सकती हैं, एक इंक्रीज और एक डिक्रीज भी हो सकती है। आप उसको किसी भी कॉम्बिनेशन में यूज करके ब्रेक इवन जो वो निकाल सकते हैं। तो इस वक्त देखिए, मैंने आपको फिर ब्रेक इवन कैलकुलेट करके दिया। तो ब्रेक इवन के लिए हमने फॉर्मूला यूज किया फिक्स कॉस्ट, जो कि अब 50,000 नहीं है बल्कि 60,000 है, और न्यू कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो, जो कि इस वक्त ऊपर यहाँ आपके पास गिवन है 0.625, उसको डिवाइड करके मेरे पास आंसर आ गया 96,000 का। और अगर मैं अमाउंट में नहीं निकालना चाह रहा, मैं डायरेक्ट यूनिट्स निकालना चाह रहा हूँ, तो मैं इसी फिक्स कॉस्ट को, जिसे आप न्यू फिक्स कॉस्ट कहेंगे, उसको डिवाइड कर दूंगा कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट से। तो ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट भी मेरे पास यहाँ पर गिवन है 375। तो इसको डिवाइड करके आपको मिल जाएगा कि 160 यूनिट सेल करने पर कंपनी ब्रेक इवन पर पहुंचेगी।